गांव में शिवरात्रि का मेला लगा था। अरे तुम सबको याद है ना, हमारे परिवार में बच्चे के लिए मन्नत मांगनी हो तो सबसे ऊंची चोटी पर स्थित पवित्र शिव मंदिर में जाने की परंपरा है। माँ जी, मैंने तो पिछले दोनों सावन के पहले सोमवार को चोटी वाले शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है, तभी तो माँ बनी हूँ। हाँ देख, पिछली बार शिवरात्रि पर यमुना ने जलाभिषेक किया, अब वो भी पेट से है। माँ जी, मेरे महादेव सबकी गोद भरते हैं। सब घर आ जाते हैं। अगली सुबह मुझे तो महादेव ने 3 साल में 3 बेटे दिए, पर तुम तीनों एक कुल दीपक न ला पाए। एक कुल दीपक तुम लोग ले आते तो चिंता कम हो जाती। सरस्वती को भी लल्ली ही हुई है। माँ जी, इस बार मुझे लल्ला ही होगा। अरे रहने दे यमुना, शिवरात्रि पर जलाभिषेक के साथ शिव के 108 पाठ किए बिना पानी भी न पीती। महादेव मुझे भी लल्ला देंगे। क्यों नहीं गंगा, तुझे शर्म ना आवे? सबसे बड़ी है तू। तेरी शादी को 8 साल हो गए, पर तू एक चिड़िया भी पैदा न कर पाई। अम्मा दवाइयाँ ले रही हूँ, जल्दी ही आप दादी बन जाएंगी। अरे अधर्मी, अब महादेव की शरण में जा, इस शिवरात्रि तेरी गोद भी भर जावेगी। सच कहती है माँ जी, अब मैं भी इस बार शिवरात्रि की चोटी वाले मंदिर पर जाऊंगी। पर दीदी, इस बार तो सरकारी घोषणा है कि वहाँ जाने में खतरा है। गंगा दीदी, पहले ही सासू माँ की बात। 8 साल हो गए, अब जाने का ढोंग कर रही हैं। अम्मा जी, पहाड़ पर जाना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए ना जाती। सबसे बड़ी होने के बाद भी बांझ है, फिर भी तुझे अपनी जान की लगी है। अरे अम्मा जी, न जाने बड़ी भाभी कौन से कुकर्म करके आई हैं पिछले जन्म में, इसीलिए भोग रही हैं। गंगा अपने पति सुदेश से, सुनिए जी, मेरी रिपोर्ट ले लीजिएगा, आज मैं मंदिर जा रही हूँ, देर हो जाएगी, डॉक्टर ने बुलाया है। गंगा जल्दी जल्दी सुबह उठकर पहाड़ की तरफ जाने लगती है। तेज बारिश हो रही थी। गांव की चची, क्यों री गंगा, कहाँ जा रही है? शिवरात्रि पर इतनी बारिश, मानो भोले बाबा ने गंगा को जदा से खोल दिया हो। अरे चची, अम्मा की बात ना मानकर बड़ी गलती की मैंने। देखो ना, मेरी दोनों देवरानियों को बच्चे हो गए, पर मैं अभी तक लल्ला का इंतजार कर रही हूँ। अरे क्या तू पहाड़ वाले मंदिर जा रही है? और वहाँ मत जाना, सुना है तूफान आने वाला है। चची जो भी हो, आज शिवरात्रि है, शिवलिंग का अभिषेक किए बिना मैं वापस ना आऊंगी, वरना अम्मा को लगेगा मेरी भक्ति नकली है। पहाड़ पर चढ़ते समय अचानक बादल फट जाता है। गंगा पानी के तेज बहाव के साथ बह जाती है। भोलेनाथ, मैं भी गंगा हूँ, अपने शरीर को तुम्हारी गंगा की धार के साथ छोड़ देती हूँ। जहाँ तुम्हारी गंगा इस गंगा को ले जाएगी, वही मेरा ठिकाना होगा। सर पर चोट लगने के कारण गंगा की याददाश्त चली जाती है। पहाड़ पर बादल फटने की खबर जब शकुंतला के घर पहुंचती है। देखो बाबा ने क्या कर दिया, आज ये गंगा प्रभु के चरणों में गई और उन्होंने उसे अपने चरणों में ले लिया। हाय राम, न जाने गंगा दीदी का क्या हुआ होगा। ये क्या हो गया माँ? ये देखो, गंगा की रिपोर्ट आ गई है। वो गर्भवती थी, उसे तो ये खुद भी नहीं पता था। भैया, दीदी सबके ताने सुनकर टूट गई। मुझे विश्वास है गंगा जीजी के गर्भ से ही इस घर का कुल दीपक जन्म लेगा। रहने दे यमुना, सावन का महीना है, प्रभु ने उसकी रक्षा के बदले उसे बहा दिया। मतलब साफ है, गंगा बड़ी पापन थी। माँ जी, आप चिंता न करिएगा, इस घर का कुल दीपक तो मेरी कोख से जन्म लेगा। नदी के पानी के साथ बहती हुई गंगा हरिद्वार पहुँच जाती है। उसका सिर चट्टानों से टकराने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठती है, जहाँ उसे एक साधु मिलता है। तुम कौन हो बेटा? लगता है तुम्हारी याददाश्त खो गई है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पास में ही मेरा अनाथ आश्रम है। भोले बाबा की पूजा में लग जाओ, बाबा तुम्हारा उद्धार करेंगे। गंगा दिन रात भोले बाबा की पूजा करती और आश्रम के अनाथ बच्चों के साथ समय गुजारती। कुछ समय बाद वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है।
3 साल बाद शिवरात्रि को गंगा का पति शिव दर्शन के लिए हरिद्वार आता है और आरती के समय उसे अचानक गंगा दिख जाती है। जय भोले बाबा की। गंगा, गंगा सुनो, तुम गंगा ही हो ना? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन गंगा उसे पहचान नहीं पाती और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर भीड़ में खो जाती है। सुदेश वापस आकर अपनी माँ को ये बात बताता है। सब गंगा को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर गंगा कहीं नहीं मिलती। बेटा, भूल जा गंगा को। तूने गंगा को नहीं देखा, तुझे कोई शक हुआ होगा। अगर वो जीवित होती तो अब तक घर ना वापस आती। मैं जानती हूँ, मैं ही हूँ तेरी अपराधी। मुझे माफ कर दे बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। ऐसा कभी नहीं होगा माँ। मैं बिना शादी करे ही गंगा को इतने खराब मौसम में पहाड़ पर भेजने का पश्चाताप करते हुए अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। धीरे धीरे 7 साल गुजर जाते हैं और शिवरात्रि फिर आती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, तुम हर समय अपने चेहरे को ढककर क्यों रखती हो? न जाने क्यों बेटा, मुझे भोले बाबा के सिवाय कुछ देखने का मन नहीं करता, इसलिए हमेशा अपना चेहरा घूंघट से ढककर रखती हूँ। भोले बाबा की पूजा क्यों करती हो? उन्होंने तो हमें सबसे अलग कर दिया। ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान जो करता है उसके पीछे बड़ी लीला छुपी होती है। भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसका मतलब है भोले बाबा की पूजा मैं भी कर सकता हूँ। मैं भोले बाबा से जो मांगूंगा क्या वो मुझे दे देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच्चे मन से जो मांगता है भोले बाबा उसे सब कुछ दे देते हैं। गंगा का बेटा भी गंगा के साथ रोज भोले बाबा की आराधना करने लगता है। दूसरी तरफ शकुंतला के घर सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होता है। हे महादेव, हमसे क्या भूल हो गई जो तूने घर में बस कन्याएं ही दी, कुलदीपक नहीं भेजा। हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कौन होगा? माँ जी, मुझे तो डॉक्टर बता चुका है कि अब बालक ना होगा। सरस्वती जीजी का टेस्ट भी सही ना है। अब कुलदीपक को भूल जाओ। मेरे महादेव बड़े दयालु हैं। मुझे विश्वास है मेरे घर कुलदीपक जरूर आएगा। इस बार शिवरात्रि में पैदल हरिद्वार चलते हैं। महादेव हमारी कठिन भक्ति देखकर जरूर प्रसन्न होंगे। माँ जी, भोले बाबा ने कुलदीपक आने का रास्ता ही बंद कर दिया है। अब क्यों ऐसी आशा रख रही हैं? वैसे भी माँ, यहाँ से हरिद्वार का रास्ता बड़ा ही खतरनाक और घुमावदार है। फिर हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है। सब गंगा को सताने का नतीजा है। बहू गंगा को जबरदस्ती भेजने का पाप धोने तो मुझे पैदल ही जाना होगा। तुम सब ट्रेन से आ जाना। वो ऐसा ही करते हैं। शकुंतला को रास्ते में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके पैर दर्द से उठ नहीं रहे थे। तभी वहां एक बच्चा आया। आप कौन हो माँ? आपको क्या चाहिए? बेटा, जरा पानी तो पिला दे। मुझे बस सामने दिख रहे शिव मंदिर तक जाना है। क्या तू मुझे ले चलेगा? बच्चा उसे पानी पिलाता है और सहारा देकर मंदिर तक ले आता है। जैसे ही वो शिखर पर पहुंचे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों पर जब बारिश आती है तो बहुत खतरा होता है माँ जी। कई बार बादल भी फट जाते हैं। आप मंदिर के अंदर चली जाइए। लेकिन मैं तो हिल भी नहीं सकती बेटा, भला अंदर कैसे जाऊं मैं? बच्चा शकुंतला को सहारा देते हुए अंदर ले आया। शकुंतला भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। भोले बाबा, अब और परीक्षा ना लो, मुझे मेरी बहू लौटा दो। बिना गंगा के और नहीं जी सकती। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बारिश रुक गई और आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। तभी एक आवाज आई, दीपक, तू यहाँ बैठकर मंत्र पढ़ रहा है? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। चल बाबा का अभिषेक कर।
बेटा आज शिवरात्रि है, तेरे बिना मेरी पूजा कहाँ पूरी होती है। गंगा, ये तो मेरी गंगा की आवाज है। मेरी गंगा तू यहाँ, मैं तेरी सास, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। गंगा का ढका हुआ चेहरा देखकर उसे पहचान नहीं पाती। गंगा दीपक का हाथ पकड़कर शिवरात्रि का अभिषेक करने चली जाती है। दीपक, तू हर अजनबी के साथ इस तरह बातें मत किया कर। तुझे पता है ना, लोग बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। तुझे कोई ले गया तो मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगी रे। लेकिन माँ, वो दादी तो बहुत अच्छी थी, वो तो मुझे प्यार कर रही थी। चुप कर, आज के बाद मैं तुझे देखूंगा ना किसी के साथ बात करते हुए तो छोड़कर चली जाऊंगी। दूसरी तरफ शकुंतला दीपक के लिए अपने मन में लगाव महसूस कर रही थी। न जाने इस औरत और इसके बेटे से अजीब सा मोह क्यों लग रहा है। लगता है जैसे मेरे ही कोई अपने हैं। उन दोनों के बारे में सोचती हुई शकुंतला जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है। वो लुढ़कती हुई गंगा और दीपक के पास पहुंच जाती है। गंगा उसे गिरते हुए देखकर तुरंत सहारा देती है। गंगा का घूंघट उसके चेहरे से हट जाता है। अरे गंगा, मैं जानती थी तू मेरी गंगा ही है। मुझे पहचान, देख मैं तेरी अम्मा जी हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे अपनी गलती का पता चल गया। गंगा को कुछ भी याद नहीं आता। अचानक मंदिर के घंटे जोर जोर से बजने लगते हैं। अभिषेक के पानी से गंगा का पैर फिसलने लगता है। गंगा का सर जोर से शिवलिंग से टकराता है। गंगा अपने आप को बचाने के लिए शिवलिंग को पकड़ लेती है। अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है। माँ, आप आ गई। माँ देखो, दीपक देख, तेरी दादी तुझे लेने आ गई। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। मैं जानती थी मेरे महादेव मेरी पूजा को जरूर स्वीकार करेंगे, मेरी गलतियों को जरूर माफ कर देंगे। बेटी गंगा, अब तो मुझे माफ कर दे। आ मेरे गले लग जा, मुझे माफ कर दे। माँ, कैसी हो आप माँ? ये लो, संभालो अपना कुल दीपक। शिवरात्रि में ही भोले बाबा ने मुझे अपनी शरण में लिया था और शिवरात्रि में ही मुझे अपने घर वापस भेज रहे हैं। तभी यमुना और सरस्वती भी पहुंच जाती हैं। गंगा दीदी, हमें क्षमा करो, हम सब स्वार्थ में अंधे हो गए थे। अब घर चलो, अपने कुल दीपक का इंतजार सब कर रहे हैं। हाँ बहनों, चलो घर चलें। शिवरात्रि पर भोले बाबा ने हमारी भक्ति का फल हमें दे दिया। हमारे घर का कुल दीपक आ गया। तो आप मेरी दादी हो, मैं आ गया हूँ ना। अब चिंता मत करो, मैं आपको सहारा दूंगा। मेरा हाथ पकड़ो और चलो। बच्चे की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। उस दिन से गंगा, यमुना और सरस्वती भगवान शिव के प्रति और भी अधिक समर्पित हो जाती हैं।